यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब कुछ नहीं करना। सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है। तो उस दिन हमने वो बिहारी पढ़े थे और बिहारी चूंकि आपके कोर्स में नहीं है, देखा कोर्स निकाल के तो कोर्स में ये आया है कि तो आज पढ़ेंगे हम बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब जो लिखा है कहानी है, ये लिखा है क्या नाम से, प्रेमचंद। प्रेमचंद को आप जानते होंगे अच्छी तरह और पढ़ा होगा, नाम सुना होगा प्रेमचंद का पहले, ठीक है। तो प्रेमचंद लिखी कहानियां, प्रेमचंद काफी कहानियां लिखी, 450 के आसपास कहानियां लिखी और 12-13 के उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। गोदान है, सदन है और वरदान है, निर्मला है। अंतिम उपन्यास था इनका नाम से मंगलसूत्र, तो लिखे जा रहा था, फिर मैं इनका देहावसान हो गया। फिर उस उपन्यास को इनके जो पुत्र है उन्होंने पूरा किया, वरदान। इनका जो जन्म है वो 1880 में हुआ, 31 जुलाई इसी महीने की 31 जुलाई को बनारस के पास में गांव है लम्ही, लम्ही में लम्ही, और धनपत राय नाम था इनका रखा गया। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखता है। उपन्यास, कहानियां और जो भी निबंधात्मक जो पाठ है वो लिखे इन्होंने। तो इस तरह से प्रेमचंद के नाम से निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय से क्या था, जो अपना वास्तु आराम से वो क्या नाम से ये धनपत राय नाम से क्या करते। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी सादे मतलब अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, सरकारी खिलाफ सरकार ने उसको जब्त। आजीविका के लिए स्कूल की मास्टरी की पढ़ाया और इंस्पेक्टर की इंस्पेक्टर बन गए और मैनेजर बन गए। करने के अलावा इन्होंने हंस और माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन था। हंस किताब निकलती है, अब भी आती है, और माधुरी भी आती है, तो ऐसी किताबों का संपादन आपने किया। उस समय मुंबई की फिल्म नगर चले गए, वहां पर आपका वापस शहर में आ गए, लेकिन वो राश नहीं है, यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार है, इन पर फिल्में बनाई गई, लेकिन ये वापस आ गए। आम आदमी के दुख के बेजोड़ चीजों जो समाज का आदमी है उसके बारे में लिखा साहित्य में। सम्राट, कथा सम्राट, कहानी से इनको आप उपन्यास सम्राट कह सकते हैं, कथा सम्राट कह सकते हैं, कहानियों का कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी कहानी लिखी जा रही थी, कहानी को कथा से लिखने से पूर्ण रूप से उनको नया दे दिया। अपनी रचनाओं में उन्होंने कुल लोगों को साहित्य में जिन्हें ऐसे लोग जिन पर कोई लिखा नहीं जा रहा था, बारे में ज्ञान नहीं होता था, ऐसे लोगों को पात्र बनाया और पात्र बना करके क्या नाम स्थान दिया। तो ये थे प्रेमचंद। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान क्या नाम से लिख रहे थे, मंगलसूत्र आधा लिखा था उन्होंने, और के दरम्यान इनका देहावसान हो गया। उस समय फिर इनके पुत्र है
उन्होंने इसको पूरा किया। तो बात नहीं है जो उन्होंने लिखी थी। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानी लिखी हुई मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में से मानसरोवर नामक किताब में सारी संग कहानियां 8 भागों से। उनके प्रमुख उपन्यास एक उदाहरण है पढ़ा हुआ आपने उदाहरण गबन है, प्रेम आश्रम है, सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, प्रतिज्ञा है और मंगल सूत्र तो बाद में इस में वो बात तो नहीं है, वैसा लेकिन उनकी बात नहीं है। पाठ प्रवेश आज हम पढ़ेंगे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब क्या चीज है और क्या इसका कहानी के अंदर बताया गया है, बड़े भाई साहब क्या बातें हैं, तो उसके बारे में पाठ प्रवेश में लिखा गया है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, बड़े होते जल्दी जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये काम अभी ये मत नहीं होगा। कोई भी बड़ा जो 2 साल का बड़ा हो, 5 साल का ये सुनते ही कई बार बच्चों की मन का काश बड़े होते तो कोई हमें नहीं मिलता। आज बात सुनते हैं बच्चे जो है सोचते हैं कि आज हम भी बड़े होते हैं तो सारी चीजें उनको ये चीजें हैं, लेकिन हम इस बुलावे में न रहिएगा। करने का अधिकार घर के बड़े को कई बार काम से भी अपने को रोकना पड़ता है। कर रहे हैं उसमें कर रहे अपना घर के बड़े कई बार अपने रोकना जो उसी उम्र के और लड़की मेहनत करते जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़की अपने घर से बड़े आज बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा घर में ही आराम से उसको उसे काम में अर्थ नहीं डालेंगे ऐसा कर रहा है करने। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब, इस पाठ में बड़े भाई साहब और दोनों नाम से सारी बड़े भाई छोटे भाई की बात भाई की पढ़ाई की सारे जो है तो छोटे छोटे हमसे छोटे भाई साहब से उसके बड़े होने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन घर में उससे भाई भाई साथ पड़ता है 14 साल के बड़ा बड़ा भाई जो छोटे भाई उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण से बड़ी बड़ा बड़े भाई आपको पढ़ाई के लिए काटना है और पढ़ाई के साथ साथ वो भी बातें खाने के लिए पढ़ाई के लिए करने की सारी जिम्मेदारी आती है। बड़ा होने के नाते खुद भी यहाँ ये जानते हैं कोशिश करते हैं कि छोटे भाई यही है छोटे भाई को भी चाहिए कि उनकी बात का सम्मान करे, बात को याद रखे और आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़े छोटे भाई का ध्यान रखना है, अच्छा करनी है, देख रेख करनी है। इस चक्कर में बड़े भाई है तो है बड़ा वो है ये बात पढ़ेंगे हम लिखा है इसको सारी कहानियां है तेरा उपन्यास पढ़ी गया 8 लाख बड़े भाई से
मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े। आज लिख रहे हैं इस चीज को, तो अपनी बात को वो खुद मन आने के लिए मेरे जो भाई साहब है तो, लेकिन केवल 3 दर्जे आ गए। 5 साल बड़े, 3 कक्षा आ गए। उसको 9th में है तो वो क्या नाम से 4th में है, 9th में हो से हो 3 दर्जे छोटे भाई से आगे हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने, लेकिन तालीम की शिक्षा पर तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम जाते हैं। भाई हर साल पढ़ाई हो जाए, हर साल पास करना है, आगे क्लासों में 9th क्लास में 10th क्लास में तो है भाई, एक क्लास में 2 साल में है अनुभव ज्ञान ज्यादा महत्व ज्ञान से शास्त्रीय ज्ञान भी ज्यादा ज्ञान को ही मान्यता से मानते हैं और ज्ञान इस भवन की बुनियाद को मजबूत डालना चाहते हैं, अर्थात जो भी पढ़ाई करते हैं 1 साल लग जाए 2 साल, लेकिन पढ़ते हो वो है जो अच्छा है वो अच्छी होना चाहिए। सारी बातें आपको आना चाहिए, सारी बातें आपको पढ़ना चाहिए, सारी बातें आपको समझना चाहिए। इस पर आलिशान पढ़ाई हमारे काम आए और इस तरह से मानना है, उनका कहना है। 1 साल का काम 2 साल में, 1 साल की पढ़ाई हुआ 2 साल में, कभी कभी 3 साल में जाता है वो अच्छा मान लो, पुराने मान लो, ठीक है। और छोटा भाई तो हर साल पास होता स्वयं वो खुद के आराम से अच्छी पढ़ाई करके और अपने हर साल अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त करती है। कभी कभी 3 साल में बड़े भाई को 2 साल का 3 साल में वो एक कक्षा में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बना। बुनियादी भुगतान मजबूत हो, आपकी जो स्टार्टिंग है, आपकी शुरुआत है वो बुनियाद जो उसकी नहीं हो, मजबूत नहीं हो, फायदा नहीं हो, तो फिर क्या फायदा से पढ़ाई। ये कहते हैं कि बुनियाद मजबूत हो रहा है, हमारी जो पढ़ाई है वो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास की जो पढ़ाई है वो मजबूत पक्की हो तब है। तो मकान कैसे दायरे पार में अगर हम लोग पढ़ाई वैसे पास हो जाएंगे तो हमारी जो आगे मेहनत जो करना चाहते हैं फायदा मतलब मजबूत कैसे बनेगा। ये आगे के लिए भविष्य के लिए अच्छा कुछ करने के लिए हमारी जो पढ़ाई है। मैं छोटा था, कहते हैं कि मैं छोटा था उनसे, वो बड़े थे 4-5 साल में। मेरी उम्र 9 साल की थी और 14 साल की, 9 और 5 14, 5 साल का मैं, बड़े और छोटे के 9 साल का था और बड़े 14 साल का, 5 साल। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा पूरा उनको जन्म सिद्ध अधिकार है, मीडिया की आप जाइए, आप रहिए आपकी में पढ़े से उनका पूरा अधिकार। और मेरी शालीनता इसी में कानून शालीनता में उनकी हर कानून कहते हैं वह स्वभाव से स्वभाव बहुत पढ़ते थे, पढ़ाई में लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे, हर दम किताब खोले बैठे थे, शायद दिमाग को आराम देने के लिए काफी पर किताबों हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाए जब कभी कभी पढ़ते पढ़ते आराम करना है आपको पर चित्र बना दिया, कभी बिल्ली का चित्र बना दिया,
ऐसी तस्वीरें वो बनाया करते थे और अपने दिमाग को आराम दिया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिखा है, बार बार कभी एक शेर को बार 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 उसको रिपीट करना दिमाग को शांत करने के लिए काम करें। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता है न कोई शब्द व्यक्ति मेरे शब्द को भी लिखा पर क्या मतलब है और न कोई मेल लगेंगे लिखा है ये सब आपने लिखा है क्या संदर्भ है क्या अर्थ निकलता है इसका। तो वो इस तरह से क्या करते हैं मसलन एक बार उनकी कापी पर मेरी एक बार जो छोटा भाई है काफी देखी तो उसमें से लिखा हुआ नाम लिखे हुए देखा तो क्या लिखा दिया किताब पर स्पेशल लिखा हुआ है, अमीना लिखा हुआ है, भाइयों भाइयों लिखा हुआ है, दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा लिखने के पश्चात नीचे का चेहरा बना। मैंने बहुत चेष्टा की कि पहले वर्ड नाम लिख सके हैं और नामों के बाद में मनुष्य का चित्र बना हुआ चेहरा बना हुआ है, इसका क्या ताल्लुक है, क्या क्यों लिखा हुआ है? ऐसा हो उन्होंने ये बार उसका अर्थ लिखा लेकिन लेखक समझ नहीं पाए, लेखक कुछ कर नहीं पाए कि क्या हो सकता है। मैंने बहुत चेष्टा की, बहुत प्रयास किया समझने के नाम लिखे हुए हैं, चेहरा लिखा हुआ है, किस संदर्भ में लिखा हुआ है, क्या सामंजस्य है, कई तरह से सोचा लेकिन लेखक कोई भी उसका फल नहीं निकाल पाया, समझ नहीं पाया क्या लिखा है। लेकिन असफल रहा, मैं सफलता प्राप्त और उनसे पूछने का साथ पूछने के लगता है उसे वैसे पूछता है कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या अर्थ निकलता है इनके नामों का और नामों का जो आपने चित्र बना रखा है इसका क्या अर्थ है। इस तरह से उन्होंने वो पूछा लेकिन उनका सास भाई साहब से पूछ ले वह 9वीं जमात में भाई साहब ने मैं 5 हूँ 5 ही आधी क्लास हो गई तो 4 साल का क्लास तो अंदर है, क्लास में पढ़ने वाला चौथी क्लास में पढ़ने वाला चौथी क्लास में पढ़ने वाला बड़े भाई से पूछे कि आपने क्या लिखा है क्यों लिखा है, ऐसे हो सकता है भाई साहब करना रहता था वो कितना था उनके ऊपर यानी क्या बोलते उन्होंने पूछा उनकी रचनाओं का समाधान जो भी करते समझना मेरे लिए छोटी मेरे लिए मुश्किल बात हो। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल अर्थात छोटे भाई का जो बात फेंकना कितना पढ़ना और बच्चों से बातें करना दीवार को खाना ये काम 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ना था पढ़नी पड़ती तो समय से है तो जो फेंकना दीवार को कूदना लोगों से बातें करना कंकरियां फेंकना तितलियां उड़ाना इस तरह का तो वो 1 घंटे मौका पाते ही हौसले से निकलकर मैदान में और कभी कंकरियां उछालता कभी कागज की तितलियां उड़ाता कभी कोई साथी मिल गया मिला मौका मिला हौसले से भाई साहब को निगाह चुराई बाहर निकला बाहर निकल के पत्थर फेंकना कागज की तितलियां उड़ाना और कोई मित्र मिल गया साथ में बातें लगे कहने की लंबी बातें चल गई
और इस तरह से वो छोटे भाई का काम वो क्या कर रहे थे। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद है, कभी फाटे पर सवार उसे आगे में खिलाते कभी चार दीवारी को करना, कभी कूदना, और दरवाजा है फाटे और बैठ के फिर उसको ऊपर आगे पीछे करना, आगे पीछे किसी को गाड़ी चला रहा है। खेल खेल में छोटे भाई के नाम, पढ़ाई में कम था, दिमाग तेज था, वो पढ़ लिख के रट लिख करके और अच्छी क्लास में से पश्चिम पास हो जाए। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब को और जो खेल आते भाई साहब का चेहरा देख के मतलब भाई मारेंगे क्या करेंगे, तो उनका पहला सवाल होता कहाँ था, कहाँ गया था, एक ही बात कहाँ थे, घूम रहे थे, इसके साथ थे अगली आखिर, हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में मैं जब यही सवाल ध्वनि शिवा वाणी इसी आवाज जो पूछते कहाँ गए थे, आगे पीछे गए होते, और इसका जवाब मेरे पास केवल मैं कोई जवाब का देता मैं जाने मेरे मुंह से बात इतनी हिम्मत नहीं थी, पहले मैं थोड़ा बाहर गया था, बाहर जाकर खेल रहा, खेलने की बात है अपना भाई साहब को मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना राज स्वीकार है, आप जो भी करें हमारे पीटे काट लगाए या घर वालों को शिकायत करें भेजें वो करें, मैं चुप रहता, कोई जवाब नहीं। हाँ, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले सब कुछ था कि मारे थे बोले और दोनों की बात इस प्रकार से खत्म, जवाब नहीं देते वो पूछते कहते जवाब तुम दे रहे हो, छोटा भाई था जवाब नहीं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे बोलते हैं कहते हैं इस तरह से के वो जिंदगी में पढ़ते रहो, पढ़ना तो आसान नहीं है, पढ़ते रहो और जिंदगी भर पढ़ते रहो, एक हर ना आएगा, हर शब्द एक शब्द को सीख नहीं पाओ, हर हर होता है शब्द, अर्थात कोई शब्द सीख नहीं पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई खेल नहीं है, ऐसे मजाक नहीं जो पढ़ते पढ़ते क्या नाम से पढ़ लिए सब याद हो गया कि जो चाह पढ़ ले, नहीं तेरा घेरा नत्थु खेरा सभी होता, कोई भी सामान्य आदमी हरा घेरा तो ऐसे कोई भी सामान्य आदमी भी नाम जानने की पढ़ाई कर लेता है, अंग्रेजी जाता है, अंग्रेजी को इसमें तुम पढ़ोगे तो आसान नहीं है। यहाँ रात दिन आंखें खोलने पड़ेगी, अर्थात अंग्रेजी पढ़ने के लिए रात दिन आपको रात में रख के आपको आंखें खोलनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खून जलता है, तब कहीं ये विद्या तब जाकर के और आती क्या है, हाँ कहने को जाते वो भी पूरा अंग्रेजी में लेकिन आ जाती समझ लेते हैं कि हाँ बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी
मान देते ये अच्छी हो। हाँ, काम बन जाता है। बोलना तो दूर का बात, बोलने की बात अलग है, लेकिन लिखना नहीं। और मैं कहता, मैं कितने कहूँगा हो कि मुझे देख के भी शक्ल नहीं लेते हैं, और मैं कह रहा हूँ तुम देख में थोड़ा करो, याद किया करो है, लेकिन तुम बात को अपने दिमाग में अनुभूति तो मेरी बात को ध्यान में देते हो, समझ लिया कोशिश है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आज जितना पढ़ता हूँ, आज पढ़ता पढ़ता ही रहता हूँ, ये तुम अपने आप को देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का हाथ रखते, साथ रहने के बाद तो क्या होगा, फिर बहुत से बुद्धि के बारे में, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी जो बुद्धि है, समझ है, इतने मेले तमाशे मिला अभी याद होते हैं। मुझे तुमने कभी देखे जा देखा ऐसा नहीं, रोज ही क्रिकेट और हॉकी के साथ होते हैं। हाँ? कैसे क्रिकेट क्या तुमने मुझे कभी क्रिकेट देखते जाकर देखा है, किसी खेल को देखने जाकर देखा है? नहीं देखा। मैं पास एक पास तो नहीं की बात और देखने की बात है, पास में हमेशा पढ़ता रहता सामने उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो किताब पढ़ा उपरांत में एक एक दर्जे में एक किताब में फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम जो खेल कूदने वक्त तुम्हारे काम और फिर जैसे इतना हो कैसे अंदाजा लगा सकते हो खेल कूद के ख्याल से अगली क्लास में जाओ नहीं होगा। मुझे दो ही दिन का लगता है क्लास में पढ़ने में, क्लास करने में लगता है, तो उम्र भर इसी दर्जे पर सड़ते रहो। ये रहा ना अगर खेलने का ये हाल रहेगा कि एक क्लास में करते रहोगे, क्लास में सड़ जाओगे, क्लास में नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें इस तरह की उम्र कमानी है तो बेहतर है, अच्छी बात है, करो, मेरी बात सुनो, घर चले जाओ, घर चले जाओ, आराम से करो, ये बात नहीं करते और मजे से गुल्ली डंडा आराम से। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए की बात करते हो, दादा है गाड़ी कमाई है, बात कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, इस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई को अंग्रेजी के बारे में क्या समझ, हर चीज को, हर विषय को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। और ये जो मैं ये लताड़ शुक्र आसमान और उसके बात और हमेशा होता रहता है। जवाब ही क्या था मेरे पास, सारे में हो गया, बाकी कल पड़ेगा आज। अरे मैं थोड़ा लेट हो गया, लेट हो गया।